नमस्कार और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। और जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सुरतगिरी बंगला एकादश पीठाचार्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। ये पूरा स्थान इतना सुंदर है, विशेष करके यह जो क्षेत्र है जहाँ पर प्राचीन जैसे रहने के होते थे झोंपड़ियाँ, वो सब है। पर बात यह है कि जो पूरा कुंभ महाकुंभ का क्षेत्र है वह अपने आप में विशेष है। इसकी विशेषता के साथ आपके जीवन की जो यात्रा है उसके कुछ स्मृति प्रसंगों की तरफ यदि हम चलें, आप पहले किस कुंभ में आए थे, वहाँ से अब जहाँ हम पहुँचे हैं, मोटा मोटी थोड़ा सा कुछ उसका स्वरूप शेयर करें। पहले तो आपका धन्यवाद है, इस कुंभ में आकर के आप साक्षात्कार ले रहे हैं। तो ये कुंभ, इस बार का जो कुंभ है वो अत्यंत ही विलक्षण है। विलक्षण कई बातों से है। एक तो ये आधुनिक कुंभ है, व्यवस्था से परिपूर्ण है और प्रचार इतना हो गया है कि दुनिया चाहती है कि यहाँ आवे स्नान करने के लिए। परंतु एक मर्यादा होती है किसी वस्तु की। सब लोगों को लगता है, जितने सनातनी हैं, जितने हिंदुत्व में मानने वाले हैं, जितने भारतीयता में रस बस गए हैं, सब चाहते हैं कि जा कर के अमृत स्नान करें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। ये 12 वर्ष बाद में ऐसा कुंभ आता है, तो सबकी इच्छा होती है यहाँ आने की। और इतनी यहाँ पर एक भीड़ हो रही है, लोगों का आगमन हो रहा है, बैठे सब लोग। तो इससे थोड़ी सी अव्यवस्था भी है, लोगों को आने में कष्ट भी हो रहा है। फिर भी उसको कष्ट को न मानते हुए, उसको सहन करते हुए हजारों लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मेले का दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ में फिर एक आनंद लेकर के, अनुभूति लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ये प्रयाग क्षेत्र, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ आकर के उन्होंने विचार विमर्श किया है, एक प्रकार से मंथन किया है सनातन धर्म का, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का। तो ये पवित्र भूमि है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर साक्षात गंगा जी, जमुना जी, और जो मान्यता है सरस्वती व्यापक है। तो गुप्त रूप से सरस्वती भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, तीनों का संगम है। अपने भारतीय परंपरा में जहाँ संगम होता है उस तीर्थ को विशेष महत्व होता है, जहाँ भी संगम होता है। तो ये संगम क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, भगवान श्री राम यहाँ पर आए, बड़े बड़े संत, और संत तुलसीदास जी ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। इस को कही सकही महिमा तीरथ राजू। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है और प्रति 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है। तो इस बार भी लगा है। इस बार की विशेषता ये है कि इस बार संत ही स्नान करने वाले हैं और व्यवस्था करने वाले भी संत हैं। इस बार ये विशेषता है। और वो योगी हैं, नाम के भी योगी हैं और ऐसे भी योगी हैं, और अब कहना चाहिए कि राजयोगी है। योगी भी है, राजयोगी भी हैं। तो उनके नेतृत्व में ये हो रहा है और वो बहुत यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं और उनको सफलता भी प्राप्त हो रही है, यहाँ के सभी अधिकारी। और इस प्रकार का ये वातावरण अभी है। दिव्य भव्य इसलिए कहा कि इस समय आधुनिकता का प्रदर्शन ज़्यादा है। इस समय जो कुछ पंडाल ऐसे लगे हैं कि लगता है कि कोई महल है, बड़ी बड़ी सुविधा युक्त हैं, यहाँ पर 5 स्टार सुविधाएं हैं, क्योंकि वो समय की मांग है। लोग जा रहे हैं,
और जाकर के वहाँ पर अपना निवास कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। अब इसका मैं कुंभ का एक इतिहास जैसे बताता हूँ जी। कि कुंभ यहाँ पर पहले संत आते थे, रहते थे। हमारे यहाँ पर दो परंपरा है, हमारे सन्यासियों में दो परंपरा है। एक है परमहंस सन्यासी और एक है नागा सन्यासी। नागा सन्यासी का तात्पर्य ये है कि जो नागा होते हैं ये धर्म की रक्षा शस्त्र से करते हैं। शस्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा, जो कोई अगर आतताई, कोई धर्म विरोधी अगर धर्म को हमारी क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तो हमारे नागा सन्यासी उसको शस्त्र से उसका उत्तर देते हैं। एक तो ये हुई बात। परंतु शस्त्र से काम नहीं चलता है, उनका नेतृत्व करने वाले शास्त्र भी चाहिए। तो हमारा धर्म शास्त्र से चलता है, वेद आधारित हमारा धर्म है। इसीलिए वेद को, उपनिषद को, धर्मशास्त्र को, पुराणों को समझने वाले अगर हैं तो वो विद्वान संत होते हैं। तो विद्वान संतों में परमहंस संत गिने जाते हैं। ये दो प्रकार की जो व्यवस्था है, तो कालांतर में जो आक्रमण थे वो धीरे धीरे थोड़े से कम हो गए और उस समय फिर भी संत आते थे, यहाँ पर शास्त्र चर्चा करते थे। और जो नागा सन्यासी हैं ये पहले से ही परमहंसों को, मतलब विद्वान संतों का सम्मान करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। तो उस परंपरा में सैकड़ों वर्ष पहले एक परंपरा प्रारंभ हुई कि जैसे राजा महाराजा जैसे निकलते हैं सवारी में, उसी प्रकार ये अपने आचार्यों की सवारी निकालते हैं स्नान करने के लिए। आगे आगे वो चलते हैं और उनके सबसे पहले उनके देवता होते हैं। जो हमारे अखाड़े हैं, जो दशनामी अखाड़े, 7 अखाड़े, उनके अलग अलग देवता हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं। और उनके शस्त्र हैं जो उसको भाला बोलते हैं, उसको भाले को और उनके देवताओं को पहले स्नान होता है और उसके बाद में आचार्य का स्नान होता है। इस प्रकार की परंपरा है। तो धीरे धीरे परंपरा थोड़ा विस्तार में पाई और फिर आचार्य हुए, उनका नाम महामंडलेश्वर हुआ। एक अखाड़े के आचार्य होते हैं, उनका नाम आचार्य महामंडलेश्वर, उनको सम्मान देते हैं। और फिर साथ साथ में अन्य महामंडलेश्वर भी होते हैं, तो उनको भी राजा की तरह ही पालकी में या पहले हाथी में चढ़ाते थे। फिर हाथी इतने मिलते भी नहीं थे, थोड़ा सा हाथी होकर से समस्या भी हो गई, तो अब वो अपने रथों में जाते हैं और स्नान करते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था मेला प्रशासन करता है और उस मेला प्रशासन में फिर आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते गया। पहले महामंडलेश्वर भी कम होते थे, जनता भी कम आती थी। अब आधुनिक युग है, प्रचार का युग है, ये मीडिया है, इसके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंची है और लोग आ रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं तो उसका लाभ भी है। आज सनातन धर्म क्या है लोगों को समझने भी आ रहा है। तो एक प्रकार से फिर ये कहना चाहिए कि एक आधुनिक प्रकार का कुंभ है, जहाँ पर हर तरह का व्यक्ति है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी है, छोटे से छोटे लोग भी हैं। यहाँ के क्षेत्र के, गांव देहात के बहुत से लोग ऐसे श्रद्धालु जो आते हैं, पोटली बांधी, सर पर रख ली और चल दिया, स्नान कर लिया और शाम को वापस। तो इस प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर हवाई जहाज भर भर के आ रहे हैं। और जो कभी किराए होते ही नहीं थे यहाँ पर, वो जो 5-7 हज़ार होता था, उसका 30,000 40,000 जो मर्जी हो वो दे कर के आ रहे हैं। और मैं तो ये इतना भी जानता हूँ कि जैसे आप अमेरिका से आए हैं, यूएस से आए हैं, ऐसे मेरे जानकारी में लोग आए हैं और अब आने वाले भी हैं। सीधे न्यूयॉर्क से उड़ान भरी, दिल्ली आए, दिल्ली से दूसरा प्लेन लिया, यहाँ आए, नहाए और वापस जा रहे हैं। एक परिवार है जो अभी लंदन से आएगा,
सीधे बम्बई उतरेगा, परिवार के साथ नहीं जाएगा, वहाँ से वो दूसरी फ्लाइट पकड़ेगा, यहाँ आएगा और यहाँ से स्नान करके फिर वापस जाएगा। तो ये भावना बनी हुई है। तो वो मीडिया का भी एक उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। ये पहले नहीं होता था। पहले एक पंचांग में एक लाइन छपती थी कि इस तारीख को ये संयोग आ रहा है, ये राशि यहाँ से इस बृहस्पति है या जो सूर्य है इसमें आ रहे हैं, तो एक गिनती होती थी और उसको लेकर के यहाँ पर कुंभ मेला लगता था। अब प्रचार प्रसार हो गया है कि कुंभ आ रहा है, आप आइए, पुण्य फले कुंभ चले, ऐसा कुछ स्लोगन भी चले हैं। तो उससे लगता है कि हम कहीं रह नहीं जाए, तो फिर इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से रोकाए हैं। दूसरा, अब रही दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि आपका अनुभव। जी सर। तो आपको, आपके जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, मेरा ये 5वां कुंभ मेला है। अरे वाह। सबसे पहले सन 77 में मैंने यहाँ पर कुंभ मेला किया था। उस समय मैं यहाँ पर कार्य करता था, मतलब कैंप कैसे लगाना है, कितने लोग आएंगे, उनकी क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। और उस समय हमने यहाँ पर कैंप लगाया था और कैंप की व्यवस्था भी की थी। फिर 12 साल बाद में वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ। तो सन 89 में फिर यहाँ पर 12 वर्ष बाद में फिर एक कुंभ आया। तो उस समय मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता था, तो मैंने कैंप लगवाया, मतलब आया मेरे निर्देशन में, यहीं पर कैंप लगता है जिसको शिविर बोलते हैं, हमारे सूरतगिरी बंगला कनखल के नाम से, संन्यास आश्रम विलेपाले के नाम से ये यहाँ पर कैंप लगता था। पहले हमारे गुरुजी का नाम था स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, उनके नाम से भी कैंप लगा। तो उस समय मैंने यहाँ पर कैंप लगाया था और उस समय भी थोड़ा सा इससे विस्तार हुआ था। फिर आया 2001, तब तक मैं पद पर आ चुका था। हमारे गुरुजी ने मुझे 95 में 95 में मुझे गद्दी सौंप दी थी। तो फिर 2001 में जब कुंभ मेला यहाँ पर लगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए और कुंभ मैंने यहाँ पर किया। हमारे कार्यकर्ता आए, उन्होंने कैंप लगाया। और ये परंपरा जो आप देख रहे हैं, अब ये दिखा भी देना, ये यहाँ का ये जो परंपरा है, ये पहले से ही यहाँ पर घास फूस की झोपड़ियाँ बनती हैं और यहाँ पर लोग बड़े आराम से निवास करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं, केवल रहने को मिलना चाहिए। तो अब आधुनिकता थोड़ी सी आई है, तो थोड़ा सा सजावट भी होती है। तो अपने यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम तो कहीं गए नहीं, बहुत अच्छे बोलते हैं बने हैं कैंप, लेकिन हमारा एक बिल्कुल प्राचीन ढंग का, क्योंकि हम लोग प्राचीनता को मानने वाले हैं। एक कुंभ भी जो हो रहा है, ये प्राचीनता को लेकर के ही है। इसमें हमारी जो परंपरा है उसी अनुसार ये कुंभ मेला हो रहा है, कुछ व्यवस्थाएं बदलती हैं। तो सन 2001 में भी सब ठीक ठाक रहा, तब तक बहुत शोर शराबा नहीं था। और उसके बाद में ये 2013 का कुंभ मेला आया, वहाँ तक भी सब ठीक ही चल रहा था। 2013 में यहाँ की व्यवस्था दूसरी सरकार थी, उनके हाथ में थी। फिर भी कोई सरकार हो, मेला अपने स्तर पर चलता रहता है, क्योंकि जो परंपरा है, जो अंग्रेज थे यहाँ पर, वो भी उसको नहीं खत्म कर पाए। यहाँ पर मुगल थे, तब भी ये परंपरा नहीं खत्म हुई, तब भी चलती रही। पहले थोड़े से आपस में कुछ क्लेश होते थे, झगड़े होते थे, स्नान कौन करेगा पहले। तो अब पेशवा के समय में एक निर्णय हुआ, अंग्रेजों ने निर्णय कर दिया कि जिसका मुख्यालय जहाँ है वो वहाँ पर पहले स्नान करेगा। तो जैसे मैं जिस अखाड़े से संबंधित हूँ, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, उनका जो मुख्यालय है यहाँ दारागंज में है, इसलिए प्रथम स्नान
हमारे अखाड़े का होता है, मतलब हम लोगों का होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय में हम लोगों का स्नान हो जाता है, उसके बाद में निरंजनी अखाड़ा आता है, उसके बाद में जूना आता है। तो इस प्रकार जैसे हरिद्वार में होता है, तो हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय है, तो उनका स्नान पहले होता है, फिर जूने का होता है, फिर हम लोगों का होता है। ऐसा ही नासिक में, ऐसा भी त्र्यंबक में, तो वो क्रम से यहाँ पर चलते हैं और इस बार भी उसी क्रम से चल रहे हैं। और फिर अभी जो वर्तमान का कुंभ मेला है ये 2025 में, तो अभी इसका थोड़ा स्वरूप बदला हुआ है और थोड़ा सा फिर भी मैं मानता हूँ इसके माध्यम से लोगों को एक संदेश जाता है कि हमारे तीर्थ हैं, हमारे जो मेले हैं वो क्यों लगते हैं। प्राचीन काल में इसका उद्देश्य होता था कि धर्म चर्चा हो। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, सभी लोग आकर के यहाँ पर वहाँ क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या कोई गलत तो नहीं हो रहा है, सही दिशा में अपना धर्म जाना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर आते थे, शास्त्र चर्चा कर चलते थे और शास्त्र चर्चा करके फिर अपने अपने जगह जाते थे। ऐसे 4 जगह मेला लगता है। एक प्रयाग का हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि 16आना मेला यहाँ का होता है पूर्ण। यहाँ पर सभी के सभी संप्रदाय आते हैं और एक जगह रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। इसी गंगा जी के तट पर, गंगा जी के पात्र में हम लोग, ये जो 2 महीने 3 महीने पहले यहाँ गंगा जी बहती थी, यहाँ गंगा जी प्रवाहित होती थी, तो इसको पाट करके ये पर स्थान बनाया गया। तो यहाँ एक जैसे सब है। हरिद्वार में इससे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वहाँ पर मकान भी है इतना, और इसके बाद में उज्जैन है, नासिक हैं, इस प्रकार के मेले लगते हैं। तो ये 4 प्रकार के मेले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी की सन्निधि में बैठना एक बड़े सौभाग्य की बात है। और मुझे ऐसे स्मरण आ रहा है, बहुत बरस पहले मुझे आपके साथ न्यूयॉर्क में ऐसे एक प्राकृतिक स्थान में भगवती की चर्चा करने का अवसर हुआ था। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सन्निधि का जो सौभाग्य मुझे मिला है, उसको लेते हुए जो बात आप कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक चेतना जिस प्रकार से आपके अंदर सहज रूप से मुखरित होती है, वो हमारे लिए बड़े कल्याण की बात है। क्योंकि आपने विस्तृत जो अलग अलग आयाम हैं महाकुंभ से जुड़े हुए, उनको स्पर्श किया। उसमें से मैं शास्त्र को लेकर और साधना की दृष्टि से महाकुंभ की तरफ आना चाहता हूं, आपकी अनुमति लेकर। विशेष करके जैसे आपने बताया कि शीघ्रता से आके स्नान करके वापस जा रहे हैं, इस प्रकार का भी प्रचार हुआ है कि 144 बरस बाद इस प्रकार का संयोग हुआ है, तो जो पुण्य फले, वो स्नान वाली वो सारी बातें, तो ये एक तरफ तो श्रद्धा को बढ़ाने वाली है, पर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि एक भ्रांति सी भी इसके द्वारा फैलती है कि ऐसा करने से ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रीय आधार लेकर जब मैं बात करूं, तो साधना का अपना एक क्रम है जो उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि जिस प्रकार से संयम करके और वो षट संपत्ति, वो सारी बातें बताई गई, उन सब के को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई साधक महाकुंभ में स्नान के लिए आता है, तो उसको क्या निर्देश आप देना चाहेंगे कि इसको किस भाव के साथ अपनाना चाहिए। यहाँ पर इस पुण्य क्षेत्र में जब वो आए, तो स्नान अपने आप में संपूर्ण रूप से फलदायी है, या उसके साथ साथ आंतरिक कुछ जो करना चाहिए उसके बारे में यदि आप कुछ बताएं। साधना निरंतर की जाने वाली एक प्रक्रिया है, तो साधना यहाँ नहीं हो सकती है। साधना तो आप जीवन में निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि वो अभ्यास की बात है। वो यहाँ जब आप आते हैं तो एक प्रकार से आपको अपना अनुभव होता है। और जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जब तीर्थों में हम जाते हैं, तीर्थ का स्नान करते हैं, तो वहाँ एक प्रकार का तप होता है, शारीरिक तप। आप इतना दूर से आते हैं, पहले चल के लोग आते थे, फिर मानसिक तप, फिर वाचिक तप। यहाँ हम हमारे से कोई शरीर से, वाचा से या मन से या अपराध नहीं होता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे यहाँ पर तीर्थों में स्नान करने से पुण्य का लाभ होता है।
और मुझे ये लगता है कि अधिकांश लोग कुछ मुझे कोई किसी चीज़ की प्राप्ति हो इसीलिए पुण्य करते हैं। तो अधिकांश लोग यहाँ पर कि वहाँ जाएंगे, हमारे पुण्य बढ़ेंगे, पाप कटेंगे और हम सुखी होंगे, इस भावना से आते हैं। तो वो भावना लेकर के यहाँ आते हैं और उसी भावना के साथ यहाँ स्नान करके डुबकी लगा के जाते हैं। रही बात जो चिंतक हैं, जो जिन्होंने अपना नियम बनाया हुआ है, साधना करते हैं, वो यहाँ भी थोड़ी साधना करते हैं और फिर जीवन भर साधना में लगे रहते हैं। इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ एक महीने में साधना हो नहीं सकती है। आप यहाँ पर इस इतने बड़े भीड़ में आप अपना ध्यान लगा नहीं सकते हैं। आपको यहाँ अनुकूलता इतनी नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ कर के भजन करो। आपके पास इतना स्थान नहीं है कि आप यहाँ पर इस प्रकार की कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। तो इस प्रकार वो एक अंग है, लेकिन वो जीवन में निरंतर चलने वाला अंग है। यहाँ तो एक कुंभ के माध्यम से कि हमारे सनातन परंपरा क्या है, हमारे कितने संप्रदाय हैं, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का उनका आचरण है, संतों के दर्शन करते हैं। और एक कहना चाहिए कि सर्वसामान्य एक संदेश जाना चाहिए, वो कुंभ से जाता है। विशेष यहाँ आकर के कोई कहे कि हम यहाँ पर जा कर के 1 महीने की तपस्या करके आए हैं, तो वो उससे पूर्ण सफलता नहीं होती है। यहाँ लोग आते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ मेला लगता है और उसको कल्पवास कहते हैं। 1 मास लोग यहाँ रहते हैं, तप करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो एक प्रकार के तपस्थली है। कोई 4 दिन तप करता है, कोई 8 दिन करता है, कोई महीने भर करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तो एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आनी चाहिए, उसके लिए यहाँ आकर के स्नान करके पवित्र होके जाते हैं। तो जा कर के फिर वापस अपने साधना में लग जाते हैं। तो इसमें साधना थोड़ी कम है, यहाँ भावना अधिक है और उस भावना से यहाँ लोग आते हैं और उस भावना से स्नान करके यहाँ से जाते हैं। तो उनको फल की प्राप्ति होती होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जो श्रद्धा है, इसको लेते हुए मैं आपकी संधि का लाभ विशेष रूप से साधना की दृष्टि से इस स्थल से जब लेने की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आपके अपने जीवन के अनुभव में हम ऐसा मानते हैं कि स्थान विशेष इस प्रकार के स्पंदन रखता है जो आपको भीतर से परिष्कृत करने में सहायक होते हैं। तो प्रयागराज भी उस दृष्टि से बड़ा महिमावान स्थल है। और जैसे आपने बताया, अभी प्रशासन भी योगी राज हैं और वो जो सारे तथ्य हैं उसको लेके जो ये महामंडलेश्वर जो हैं उनके मनोनीत करने का या जो भी क्रम रहता है, वो भी मुझे उसका साक्षी होने का अवसर मिला है। उसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? ये महामंडलेश्वर की पदवी होने से जो भी अमुक साधु हैं, संत हैं, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उसकी क्या महिमा है महामंडलेश्वर होने की? पहले काल में जब आचार्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। पुनर्स्थापना का तात्पर्य यह है कि उस समय कुछ यहाँ पर बौद्ध मत इतना फैल गया था कि वेदों की निंदा होने लगी थी। उस समय हमारा कहना है कि शिव शंकर साक्षात वो आचार्य थे। तो शंकराचार्य आ करके उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की, वेद को प्रतिष्ठित किया और उस परंपरा में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और 4 मठों में 4 शंकराचार्य पद के उनके शिष्यों को रखा। उनका दायित्व था कि सर्व क्षेत्र को उनको संभालना। परंतु कालांतर में कुछ वो व्यवस्थाएं शिथिल हो गई और उस कारण से एक पद का निर्माण हुआ, ये महामंडलेश्वर। पहले मंडलेश्वर बोलते थे, फिर महामंडलेश्वर एक ही है अर्थ उसका। तो ये अखाड़े जो महामंडलेश्वर पद देते हैं, इससे एक दायित्व बढ़ता है कि हमारे शास्त्र की परंपरा और साथ साथ में जो सदगृहस्थ हैं, अनुयायी हैं, उनको धर्म की शिक्षा देना। तो ये दायित्व बनता है। तो महामंडलेश्वर पद पर जब बैठ करके फिर लोग जाते हैं, तो एक उनको विशेष पद होने के कारण
लोग उनका सम्मान करते हैं। और फिर जब कुंभ लगता है तो उनका विशेष यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो शोभा यात्रा निकलती है स्नान के लिए, तो उनका विशेष स्थान होता है। और उनके साथ में उनके साथ रहने वाले महात्मा हैं। पहले तो केवल महात्माओं का स्नान था, गृहस्थी तो केवल दर्शन करने आते थे उनका, और स्नान होने के बाद में वो भी स्नान करते थे। परंतु आजकल तो गृहस्थी भी सोचते हैं कि इनके साथ हमारा भी स्नान हो जाए, तो ऐसा भी हो जाता है, तो दोनों को लाभ मिल जाता है। तो मंडलेश्वरी लोग सोचते हैं कि चलो हमारे कुछ अनुयायी भी हमारे साथ स्नान कर लेवे, तो वो भी है। तो उनका एक विशेष दायित्व होता है। और अभी तो हमारा देश स्वतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र मान्यताएं हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार वो कुछ लोग अपने आप भी महामंडलेश्वर लिखने लगते हैं, परंतु जो आपने आज विधि देखी वो वास्तविक विधि वो है कि हमारा अखाड़ा उनको मान्यता देता है, उनका सम्मान करता है, और वो महामंडलेश्वर पर आसीन होते हैं। तो एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा है सब जगह, इसलिए अखाड़े से दिया हुआ एक सम्मान है। और उनके सबके अपने आश्रम होते हैं और अपनी व्यवस्था होती है, तो उस कारण से उनको सम्मान दिया जाता है। कुछ काल पहले केवल उन्हीं लोगों को सम्मान देते थे हमारे सन्यासी समाज में जो प्रस्थानत्रय के ज्ञाता होते थे, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य पढ़ने और पढ़ाने वाले ऐसे जो होते थे, उनको यहाँ पर ये सम्मान मिलता था। परंतु धीरे धीरे अब थोड़ी सी उसमें भी शिथिलता आ गई है। तो जो विद्वान हैं, प्रवचनकार हैं, जिनके पास में थोड़ी सी साधन सुविधा है, जिनका जो प्रचार करते हैं, उनको भी ये प्रचार उनको ये स्थान दिया जाता है। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी अब धीरे धीरे जैसे सभी चीज़ में थोड़ी सी मिलावट होने लगी है, तो सब जगह होने लगी है। तो मैं एक जगह नहीं कहूँगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह थोड़ा सा आधुनिकता आ गई है। तो इसमें भी हमारे में भी थोड़ी सी आ गई है। पहले थोड़े लोग थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। शुद्ध भावना से आना चाहिए, शुद्ध भावना से जाना चाहिए। और मेरा दूसरा भी है कि हम कम से कम जिस क्षेत्र में आ रहे हैं, जिस प्रयाग में, जिस संगम में हम स्नान कर रहे हैं, क्या उसमें इतनी पवित्रता है, रह गई है? क्या हमारी नदियाँ सुरक्षित हैं? क्या हमारे तीर्थ सुरक्षित हैं? इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। परंतु हम आए, हमने पुण्य कमाया, हम चल दिए, गंदगी कर दी, यहाँ पर कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया। तो हम ये भी सोचना चाहिए कि वो तीर्थ भी कब तक हमारा बोझ सहेंगे। तो ये हमारी पीड़ा है। तो मूल भावना ये है कि यहाँ आए और तीर्थत्व हो। आपको तभी फायदा होगा, तभी लाभ होगा कि जब आप शुद्ध वस्तु को ले जाएंगे। आजकल मिलावटी का ज़माना है, खास करके आपके देश में नहीं है, वहाँ ये अभी बीमारी नहीं पहुँची है, क्योंकि वहाँ शासन कठोर है, यहाँ शासन कठोर नहीं है। तो यहाँ पर दूध पीने में भी थोड़ी लगता है कि अब कौन सा दूध है, केमिकल का है कि असली है, वो तो ये भी हमको ऐसा लगता है। इस प्रकार की धर्म में मिलावट न हो, ये हमारी अंदर की पीड़ा है। कोई ना कोई इसको समाधान निकलेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज का, शुद्धि की बात के साथ में बुद्ध होने वाली, प्रबुद्ध होने वाली और आध्यात्मिक चेतना के सतत, सक्रिय, सशक्त प्रवाह के लिए समर्पित महामंडलेश्वर जी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता के साथ प्रणाम।